नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस बात की चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ती है पेड़ों से, यानी कि ट्री से। और बात करने वाले हैं किस चीज़ की, तो आज का मुद्दा है पेड़ों की होगी अब आधार जैसी पहचान। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम मानवों के लिए भारत में हमारी पहचान के लिए, हमारी आइडेंटिटी निर्धारित करने के लिए आधार जैसी प्रणाली लाई गई। अब कहा जा रहा है कि ठीक इसी प्रणाली पर, इसी तरीके से आधारित अब पेड़ों की भी हो सकेगी गिनती, या उनके लिए इस तरह की कोई आधार पहचान की तरह कोई प्रणाली विकसित करने की बात कही जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो हाल ही में दिल्ली में पेड़ों की जो कटाई हो रही है, उस कटाई के जो मामले हैं, उस मामले से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अब ट्री सेंसस कराने की अनुमति दे दी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हम मानवों की जो संख्या है उससे जुड़े हुए सेंसस आते हैं, ठीक उसी प्रणाली पर अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दे दी है कि अब ट्री सेंसस कराए जाएं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इसी पूरे कार्रवाई में हम देखेंगे कि खास तौर पे ये जो कार्रवाई है ये देहरादून स्थित जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आज के एपिसोड में हम खास तौर पे बात करने वाले हैं कि जो ट्री सेंसस है, ये कहने का मतलब क्या है, क्या होता है ट्री सेंसस, या ट्री सेंसस के लिए देखें तो जो प्रचलित तरीके हैं, जो मेथड है, जो प्रणालियां हैं, वो क्या है, नई तकनीकों से जो ये ट्री सेंसस है उसमें क्या बदलाव आ सकता है पुराने जो परंपरागत ट्री सेंसस होने के जो तरीके थे उनकी अपेक्षा। या फिर हम ये भी बात कर लेंगे जो ट्री सेंसस है इसमें तकनीकी चुनौतियां कौन सी हैं। ये सभी बातें हैं और सबसे अंत में हम पेड़ों के संरक्षण पर भी संक्षिप्त रूप से बात कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पेड़ों की होगी अब आधार जैसी पहचान। ऐसी बात क्यों कही जा रही है? तो ट्री सेंसस अब भारत में गिने जाएंगे पेड़ों, जो पेड़ हैं, जो इनकी संख्या है, इनकी जो उपस्थिति है, इनका जो स्वरूप है, ये सारे आंकड़े अब सेंसस के तहत दर्ज किए जाएंगे, यानी ट्री सेंसस होगा। जैसे कि हम मानव के लिए हमारा सेंसस आता है हर 10 वर्ष पे, तो ठीक उसी तरीके से एक तरह से इनके लिए इस तरह की पद्धति या इस तरह के प्रणाली को विकसित करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के संदर्भ में कही है। चर्चा में क्यों है? तो दिल्ली में पेड़ों की जो कटाई है, इस मामले में हो रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली में जो ट्री सेंसस है वो करवाने की अनुमति दे दी है। खासतौर पे ये जो कार्य है, पहले हमने बताया कि देहरादून स्थित जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा किया जाएगा। और दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। दिल्ली में अगर देखें तो हर घंटे करीब 5 से 6 पेड़ क्या होते हैं, प्रतिदिन कट जाते हैं। ये स्थिति काफ़ी दयनीय है और कहीं ना कहीं अब इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए जा रहे हैं उसके पीछे यही उद्देश्य है कि दिल्ली के हरित आवरण को, जो ग्रीनरी है, जो ग्रीन कवर है, उसको और पहले से बेहतर बनाया जाए और बढ़ाया जाए। और बात करें तो जो हैदराबाद है, हैदराबाद में जो पेड़ कटाई के खिलाफ जो विरोध हुए थे, जिससे ये मुद्दा कहीं ना कहीं खुलकर सामने आया, सबके सामने ये उभर कर आया। अगर बात करें अपने देश में तो जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है और जो अवैध पेड़ों की कटाई है, इससे जो नुकसान हो रहे हैं वो बड़े स्तर पे हो रहे हैं। और देश भर में कई सारे जगहों पे देखें तो जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी जानकारी ही सरकारी स्तर पे या किसी भी चैनल के माध्यम से जो उनके आंकड़े हैं उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो इस तरह की जो ट्री सेंसस करने की बात कही जा रही है, इन्हीं जैसी अंतर्निहित जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कही गई है। जो ट्री सेंसस है, ट्री सेंसस से पेड़ों की जो संख्या है उनकी संख्या का जो यथा स्थिति ज्ञान है वो हो सकेगा। इसके अलावा उनकी स्थिति क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उसके बारे में विस्तृत जो विवरण है वो भी इस ट्री सेंसस में उपलब्ध होगा। हर जगह देखें तो जो अवैध पेड़ कटाई है उस पर नियंत्रण करने में ये ट्री सेंसस हमारी मदद कर सकता है। और ये जो पूरा पहल अब एक तरह से देखें तो दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि अब ये पूरे देश में भी संचालित हो सकता है। और पर्यावरण जो सुरक्षा है, टिकाऊ जो विकास है, उसके लिए ये जो ट्री सेंसस है ये अहम बात मानी जा रही है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो अन्य बातें हैं कि आखिर जो ट्री सेंसस है, आखिर इसके कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज ट्री सेंसस? तो देखिए ठीक वैसे ही है जैसे अगर मीनिंग की बात करें कि ट्री सेंसस कहने का आखिर अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में
किसी भी एक खास एरिया में, पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर मौजूद हर जो पेड़ है, जो ट्री है, जो वृक्ष है, उसकी जो गिनती है और उसकी जो जानकारी है वो एकत्र करना ही क्या कहलाता है, वो ट्री सेंसस कहलाता है। दर्ज की जाने वाली जो बातें होंगी, इसमें जो प्रमुख जो डेटा होंगे उनकी अगर हम बात करें, जैसे हम अपना जो सेंसस जो मानवों का भारत में सेंसस बनता है उसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो शामिल की जाती हैं। तो 17-18 जो मूलभूत बातें हैं उनको उसमें ऐड किया जाता है। ठीक वैसे ही क्या है कि जब ट्री सेंसस किया जाएगा तो इसमें पेड़ से जुड़ी बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी। जैसे क्या होंगी को ये बताना होगा कि जो पेड़ है, पेड़ की जो प्रजाति है, जो वृक्ष है, जो ट्री है, उसकी स्पीसीज क्या है, ऊंचाई और मोटाई में उसका आयाम, उसका डायमेंशन आखिर क्या है, पेड़ की स्वास्थ्यगत स्थिति क्या है, क्या वो सूख चुका है, आंशिक रूप से सूख चुका है, या फिर कहें पूरी तरह से वो हेल्दी है, स्वस्थ है। उसके अलावा देखें तो इसका जो लोकेशन होगा कि आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। इसके अलावा कार्बन मास यानी पेड़ में जो भी संग्रहित कार्बन की मात्रा है उसका भी विवरण इस ट्री सेंसस में उल्लेखित किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। विधि क्या होगी, तो जो भी विशेषज्ञ हैं या जो वॉलंटियर्स होते हैं वो मैदान में जाकर पेड़ का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और फिर ये बताएंगे कि पेड़ की प्रजाति क्या है, इसकी ऊंचाई मोटाई क्या है, पेड़ का स्वास्थ्यगत स्थिति क्या है, क्या वो सूख गया है, हेल्दी है, आंशिक तौर पे सूख गया है, उसका लोकेशन क्या है, कार्बन मास की स्थिति क्या है। तो ये सारी बातें इसमें कहीं ना कहीं उल्लेखित की जाएंगी, मेंशन की जाएंगी। तो यही क्या है, ट्री सेंसस कहलाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि ट्री सेंसस के कौन से महत्वपूर्ण जो प्रचलित तरीके भारत में हैं, तो देखिए आधुनिक जो तकनीकें हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन जो पहले की स्वचालित जो प्रणालियां हैं अभी भी विकसित नहीं हो सकी हैं। लेकिन एआई आधारित जो सेंसस की बात कही जा रही है, इसके लिए जो सबसे बड़ा जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तभी वर्तमान युग में एआई आधारित जो ट्री सेंसस है उस पद्धति के द्वारा पूरा किया जा सकता है। पेड़ों की जो भी यथास्थिति जो जानकारी है वो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। जो भी पारंपरिक तरीका है वो समय साध्य है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो इसी का उपयोग में किया जाता है। इस तकनीक को, इस तरीके को उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि अभी भी भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उतनी सुलभता नहीं है। इस कारण से इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो एफआरआई है उसको ट्री सेंसस की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी है। इसके अलावा देखिए इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 4 साल का जो समय है उस समय में 443 लाख का जो अनुमानित बजट है वो इस कार्य के लिए निर्धारित किया गया है। दिल्ली की तुलना में देखें तो जो मैंगलोर है, मैंगलोर जो शहर है वो क्या है कि लगभग 8 गुना दिल्ली से छोटा है, लेकिन वहाँ पर ट्री सेंसस करने में क्या लग गया था, 1 वर्ष लग गया था। इसी कारण से कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली जैसे बड़े क्षेत्र की अगर यहाँ पर ट्री सेंसस किया जाएगा तो हो सकता है कि 5 से 6 वर्ष लग जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कोई नई तकनीक को विकसित करना होगा ताकि कम से कम समय में ये पूरा जो ट्री सेंसस का कार्य है उसे पूरा किया जा सके। अगर दिल्ली की तुलना अगर मैंगलोर से हम करते हैं तो देखिए मैंगलोर में 50 वार्ड के लिए 40 स्वयंसेवक की टीम लगाई गई थी और मोबाइल ऐप से पेड़ों की जो लोकेशन है वो टैगिंग की जाती थी और हर पेड़ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो पूरा उसका डायमेंशन है वो क्या किया जाता था, उसका मेजरमेंट किया जाता था। पेड़ों के जो बायोमास है और जो कार्बन टर्नओवर है उसका भी वहाँ पर आकलन किया जाता था। और इससे क्या पता चलता था, तो इससे ये पता चलता था कि प्रति पेड़ वर्ष में कितना कार्बन अवशोषित वो एब्जॉर्ब करता है, कार्बन को अवशोषित करता है, इसका पता यहाँ पर लगाया जाता था। इसके अलावा देखें तो नई तकनीकों से जो ट्री सेंसस है इसमें बदलाव आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि द ट्री काउंट, ये किताब है, इसमें प्रजातियों को रंगों के द्वारा दर्शाया गया है जिससे उनकी जो संख्या है, उनकी जो विशेषता है वो खुलकर सामने आती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सी प्रजाति ज़्यादा है, उसके वृक्ष अधिक हैं, क्योंकि वो ग्रीनरी के द्वारा
जो कवर एरिया है वो इससे कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है कौन से वृक्ष ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण वृक्ष कहाँ पर किस क्षेत्र में अवस्थित है, इसकी जानकारी हो पाती है। इसके अलावा देखें जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है उसने जंगलों का एक पूरा डेटा उसके पास है, लेकिन ये जो शहर है शहरी स्तर पे देखें तो विस्तृत जो जानकारी पेड़ों के बारे में है वो अभी तक इस इंडियन बायोडाइवर्सिटी जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके पास नहीं है। और इसी कारण से अब जो इंडियन जो बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है जो डेटाबेस है वो तैयार किया जाए। इस कारण से ये जो मामला है अब खास तौर पे चर्चा में बना हुआ है। बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है जो BHU है उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर पूर्वी, उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट है वो मैपिंग की है और उन्हें शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये पुरस्कार इसी कार्य के लिए दिया गया है। जो डॉक्टर पूर्वी हैं उन्होंने ये अपना अनुभव बताया कि वेस्टर्न जो घाट है अंडमान और ईस्टर्न जो हिमालय है उसका जो डेटा है वो IBIN में शामिल किया गया। तो इस तरह की अब तक की जो उपलब्धियां हैं भारत के संदर्भ में, इस तरह के जो टी कलेक्शन के बारे में, टी से जुड़े हुए जितने भी जानकारी है उसकी उपलब्धता के बारे में। अब यहाँ पर ट्री जो सेंसस है इसके सामने जो तकनीकी चुनौतियाँ हैं उन पर अगर हम बात करें तो पहले से इनकी गिनती होती थी, टेप, कागज, GPS या ऐसे जो सहारे हैं, ऐसे जो तरीके हैं इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये जो तरीका है परंपरागत, ये क्या है काफ़ी धीमा होता है और श्रम साध्य होता है, इसमें काफ़ी श्रम लगता है। और अब ये उपयोग हो रहा है जो अलग अलग तकनीकें जिसमें रिमोट सेंसिंग है, दूर संवेदन जो तकनीक है, लीदार है, लाइट जो डिटेक्शन एंड कह सकते हैं रेंजिंग है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, GIS जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि भारत में इन आधुनिक जो भी तकनीकें हैं इनका जो प्रयोग है वो शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी क्या है कि पूरे भारत में इसका विस्तार नहीं हो पाया। इनका जो प्रयोग है वो सीमित है। खासकर देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो रूरल क्षेत्र हैं, दूरगामी क्षेत्र हैं, दुर्गम पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल अभी उस मात्रा में नहीं हो पाया है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पारंपरिक और आधुनिक जो तकनीक है उनका जो संयोजन है वो सबसे कारगर तरीका होगा इस तरह के ट्री सेंसस के कंप्लीट करने में। जो AI तकनीक है इसमें जो कंप्यूटर विज्ञान है, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, उससे ड्रोन की जो पहचान है वो की जाती है और डेटा जो है ड्रोन से सीधे क्या किया जाता है वो सर्वर में भेज दिया जाता है, जिससे गति और सटीकता दोनों तेज़ी से बढ़ती है। बेहतर जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे फील्ड विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फील्ड में जाइए, एक एक पेड़ का मेजरमेंट लीजिए, उसका लोकेशन मेंशन करिए, उससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। तो इसके लिए फील्ड में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो नई तकनीक है इसमें भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई देशों में देखें तो सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग है इनसे जो वृक्षों की गणना है वो की जाती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स जो सिग्नल है उसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव्स जो सिग्नल्स हैं ये सतह से क्या होते हैं जाकर टकरा जाते हैं, फिर टकराने के बाद क्या होता है कि वहाँ से जैसे ही कच्ची सतह होती है उससे क्या होते हैं कंक्रीट के बीच इनको क्या करना होता है, एक डिफरेंस वहाँ पर तय करना होता है। और भारत में अभी भी फील्ड स्टाफ पर निर्भरता ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह की जो नई तकनीकें हैं, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी अपने देश में उस स्तर पे विकसित नहीं हो पाना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने देश में जो पारंपरिक तरीके हैं या फिर जो नई तकनीकें हैं इनका एक जो संयोजन है वो सबसे सफल होगा। तो इस तरह की बात इसमें जोड़ी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेड़ों के संरक्षण की बात कही जा रही है कि जो भी तकनीक है, तकनीक ने ट्री सेंसस को अब आसान पहले की अपेक्षा बनाया है, लेकिन जो फील्ड विजिट है अब भी ज़रूरी है। जैसे चराई जो ग्रेजिंग की जाती है उसकी जानकारी सैटेलाइट में दर्ज नहीं हो पाती है, तो इसके लिए जो फील्ड वर्क है वो सबसे कारगर तरीका है। स्थानीय जो लोग हैं उनकी जो भागीदारी है वो संरक्षण में अहम हो सकती है। जो लोग जंगलों पर निर्भर हैं वो अधिक जिम्मेदार होते हैं।
यही नहीं, धार्मिक सांस्कृतिक जो आस्था है, ऐसे आस्थाएं जो होती हैं वो वृक्ष पूजा, औषधि महत्व भी संरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक शोध किया गया है, उस शोध के अनुसार ये कहा गया है कि अरुणाचल और झारखंड में जंगलों की जो स्थिति है वो देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आप देखेंगे तो वो बेहतर है। और उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में जो आदिवासी समुदाय रह रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वृक्ष हैं उन्हें अपने आस्था से जोड़कर देखता है, और इस कारण से इनकी संरक्षण करने में विशेष उसकी भूमिका होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस शोध में कहा गया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वृक्षों की क्षति हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय निर्भरता है वो सबसे कम दर्ज की गई है। इन्वेसिव जो भी प्रजातियां हैं जैसे वाटर, हाइसिंथ, पार्थेनियम, ये जो पेड़ हैं ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ट्री सेंसस है, ट्री सेंसस से इन्वेजिव जो भी स्पेसीज हैं इन पर अब निगरानी संभव हो सकती है। बेहतर जो ट्री मैपिंग है उससे संरक्षण से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं होंगी उनको प्रभावी बनाया जा सकता है। और नेट जीरो जो लक्ष्य है, जलवायु जो नियंत्रण है, प्रदूषण के जो समाधान है, उनको करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो स्थान विशेष पर आधारित कोई भी जो नीति है, जो पॉलिसीज है वो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। एक समान जो मॉडल है वो सब जगह लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह की जो स्थिति है वो अलग अलग है। इसी कारण से जो भी नीति बनाई जाए वो स्थानीय स्तर को आधार बनाते हुए बनाई जानी चाहिए। समाज और संस्कृति और इसके साथ जो भी विज्ञान है उसके मेल से ही दीर्घकालिक जो वृक्ष संरक्षण है उसको संभव बनाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें इस पूरे शोध में कही गई हैं जिसको हमने देखा। तो आज का जो एपिसोड था वो इसी पर आधारित था कि पेड़ों की होगी अब आधार जैसी पहचान, और इसके लिए जो ट्री सेंसस की बात कही जा रही है अब वो अपने देश में लागू हो रहा है, और अलग अलग क्षेत्रों में तकनीकी जो नई आधारित जो भी तरीके हैं उनको अपनाकर ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये पूरा विषय था जिसकी हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, दिल्ली में ट्री सेंसस का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? विकल्प है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पर्यावरण मंत्रालय। तो इस तरह से क्या है कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव आपको हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। और आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।